माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9 गणित प्रमेय 10.3। ये वृत्त चैप्टर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो उसमें दिया है, सत्यापित कीजिए किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समेत विभाजित करता है। इस प्रमेय से बहुत से सवाल लगते हैं वृत्त के, तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। कि सत्यापित कीजिए किसी वृत्त में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ वृत्त बना दे रहे हैं। सबसे पहले काम करेंगे, आप वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो किसी वृत्त में केंद्र, यहाँ पे हम लोग केंद्र बना लेंगे इसका। और कह रहा जीवा पर, जीवा यहाँ बनाएंगे। जीवा का नाम दे देंगे ए और बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। कि सत्यापित कीजिए किसी वृत्त में, तो मैंने यहाँ वृत्त बना लिया है और केंद्र इसका दे दिया है ओ। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अगर जीवा पर लंब डाला जाए केंद्र से, यहाँ लंब, तो लंब डालेंगे तो आपको पता है कि ये 90 अंश का कोण बनाता है। जीवा पर डाला गया लंब, जब हम लंब डालेंगे तो इसका हम नाम दे दें एम। तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा जो ए बी है, ये दो बराबर भागों में बंट जाएगी। इसका मतलब कि अगर केंद्र से हम जीवा पे लंब डालते हैं तो जो जीवा होती है वो दो बराबर भागों में बंट जाएगी, क्योंकि कह रहा है समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बंटना, यानी एम जो है वो बी एम के बराबर हो जाएगा। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो कुछ दिया हो तो उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ए बी क्या है, जीवा है। ए बी वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है। और लंब डाला गया है क्या, ओ एम जो है लंब डाला गया है, ओ एम जो है लंब डाला गया जीवा पर, जीवा के ए बी है। इतना चीज आपको दिया गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं यार दिया है। अब दूसरा हेडिंग होगा सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जब जीवा से केंद्र से जीवा पर लंब डाले हैं तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो जीवा क्या ए बी है, ये दो बराबर भागों में बंट जाएगी। तो कौन कौन सा भाग होगा, एक होगा ए एम, एक होगा ए एम, दूसरा हो जाएगा बी एम, इधर से बी एम। यानी यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से देखेंगे, यहां से ए से लेके एम तक की दूरी और बी से लेके एम तक की दूरी, ये दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगी। इसी को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है, इसको लिख देंगे। रचना में इसके हम त्रिज्या को मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ जो ओ केंद्र है पर इससे मिला लेंगे इसको, चाहे यहाँ से मिलाएं या इधर से मिलाएं, बात एक है। तो क्या करेंगे, इसको हम जो है ओ को ए से मिला लिए, लिखेंगे ओ को ए से मिलाया, ओ ए को मिलाया, ओ को ए से क्या कर लिया, मिला लिया। जब मिलाया तो क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। इसी तरह से हम इधर भी मिला लेंगे, ओ बी को भी मिला लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मिलाएंगे दोनों त्रिज्याओं को, ओ ए और ओ बी, तो हमारे पास क्या होगा, दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो दो त्रिभुज, देखिए इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। एक त्रिभुज ए हो गया और एक इधर का त्रिभुज बन गया, तो दो त्रिभुज में बट गया। ठीक है, यहाँ लिखें ओ ए को मिलाया एवं ओ बी को मिलाया, हम लिख सकते हैं एवं ओ बी को मिलाया। आप एक ही भाषा में कह सकते हैं ओ ए एवं ओ बी को मिलाया। अब हमें जो बताना है कि समद्विभाजित करना ए एम बी एम के बराबर है, इस ए एम को बी एम के बराबर दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा
ये त्रिभुज बना, वो दो त्रिभुज बट गया है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हो गए ओ ए एम और इधर वाला त्रिभुज ओ बी एम। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कर लें, सर्वांगसम दिखा लें, तो आपको पता ही होगा कि सर्वांगसम त्रिभुज की जो है संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखाएंगे। तो यहां से लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज ए ओ एम कहें या ओ ए एम कहें, ठीक है, ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम एवं इधर भी ओ बी एम, त्रिभुज ओ बी एम में। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या कर लेंगे, हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, जब केंद्र से जीवा पे लंब डाला गया है तो एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ भी समकोण त्रिभुज। आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इधर भी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये दोनों कर्ण हो गए, और वो कर्ण भी हैं, और इस वृत्त की जो है ये दोनों त्रिज्याएं भी हैं, ये भी ध्यान देंगे। त्रिभुज का तो कर्ण है, लेकिन वृत्त की क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब ये लंब के नाते समकोण हो गए। अब ये जो ओएम है, लंब डाला गया है, दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। तो कौन सा नियम लगेगा सर्वांगसम करने के लिए, आपको बताया कि RHS लगेगा, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज बन गए। ध्यान देंगे, यहाँ पे दोनों राइट एंगल हो गए, तो ये राइट एंगल समकोण क्या बन रहा है इस त्रिभुज में, ओ एम ए या ए एम ओ लिखेंगे, एंगल ए एम ओ, ये एंगल इधर वाला एंगल 90 अंश का, अब इधर वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, बी एम ओ, कोण बी एम ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये राइट एंगल हो गया, समकोण हो गया, ये आर हो गया, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अब ओ ए क्या है, ओ ए और ओ बी ये क्या है, कर्ण है, इस त्रिभुज के कर्ण हैं और इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए और ओ बी बराबर हैं, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं जो हैं बराबर होती हैं। ये क्या है, ये क्या हो गया है आपका, हो गया हाइपोटेनस। इस त्रिभुज में ये त्रिभुज के हाइपोटेनस हो गए, और वृत्त के ये त्रिज्याएं हो गए, कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजाएं हैं। और एक साइड आपको दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन है, देखिए जो लंब डाला गया है ओएम, इस त्रिभुज में भी ओएम आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ओएम आ रहा है, तो बोलेंगे ओएम बराबर ओएम, ओएम बराबर ओएम, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, लिखेंगे उभयनिष्ठ है, इसको लिख देंगे। अब ये हो गया साइड की एक भुजा हो गई, क्योंकि अब नियम जो लग गया वो क्या लग गया, RHS का नियम लग गया, और RHS के नियम से जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज हम लिए, ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी एम। अब रूल से लिख देंगे, कौन सा रूल है यार, RHS रूल, कहेंगे RHS रूल, यानी RHS रूल से जो है ये क्या होगा, सर्वांगसम। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AM और BM क्या हो, बराबर हो, ये दोनों जीवाएं जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाए, AM और BM में। अब देखिए आपको पता होगा कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग और संगत भुजाएं जो है और संगत कोण क्या होंगे, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से ले लें AM, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, AM जो है, यहाँ AM है लास्ट वाला, यहाँ से हम आपको मिल जाएगा AM, यहाँ से लास्ट वाला क्या मिल जाएगा, दोनों BM मिल जाएगा, और AM और BM क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही आपको जो है प्रूव करने थे। लिखेंगे बाई CP CT से, बाई CP
सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस इस प्रकार आपने जो है इस प्रमेय को सिद्ध किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।